अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। ओके, सो बेसिकली जो हमारी सेशन का जो ऑनलाइन कंडक्ट करने का पर्पज़ ये था कि हम ग्राफिक डिज़ाइन के कैरियर को थोड़ा डीपली देख सकें और इस 2025 के इरा के अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइन कैरियर है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, या हमने इस कैरियर को स्टार्ट किस तरह करना है और इसका जो फर्स्ट स्टेप्स होंगे वो हमने किस तरह स्टार्ट लेने हैं। बहुत से बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि वो यूट्यूब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूट से वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीख तो लेते हैं, लेकिन उनको स्टेप्स का नहीं पता। लाइक वो अगर बात कर लें यूट्यूब की, तो वो जी एफ एक्स मेंटोर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं। कुछ वीडियोज़ हैं उसकी 30-35 के अराउंड अबाउट। वो उन वीडियोज़ को वॉच करने के बाद उनको समझ नहीं आती कि वो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या अगर वो कुछ वीडियोज़ को देखने के बाद जब जंप करते हैं फाइवर के ऊपर और फाइवर पे प्रोफाइल बनाते हैं, उस पे कुछ डेज़ लगाने के बाद अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने के बाद गिग्स लगाने के बाद उनको ऑर्डर नहीं आते। जब उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, देन वो गिव अप कर जाते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड के अंदर जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या इसके अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं है, या इसके अंदर अर्निंग वगैरह नहीं हो रही होती। तो जो इस सेशन को कंडक्ट करने का मेन पर्पज़ ही यही है कि हम लोग उन चीज़ों को थारोली डिस्कस कर लें कि आया कि ग्राफिक डिज़ाइन हमें इन 2025 स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। जो अभी एआई का दौर चल रहा है, या अभी जो नया चैट जीपीटी का बूम आया है, या कुछ नए एआई टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको हम थारोली थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। इवन कि हमारे साथ एक जो न्यू एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अभी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कंपनी को ज्वाइन किया है, हम उनको भी अपने साथ लेंगे और फर्दर देखेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरह हमने एंटर होना है, या हमने मार्केट को किस तरह बीट करके, जो लोग नए आ रहे हैं उनको बीट करके तो हमने अपनी जॉब को सिक्योर करना है, या हमने अपना फ्रीलांसिंग के अंदर कैरियर किस तरह बिल्डअप करना है। तो इन चीज़ों को हम फर्दर देखेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कैरियर है ये स्टार्ट करना चाहिए भी या नहीं, या किन कौन लोग हैं जो इस कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं स्टार्ट करने के लिए, किस तरह की मशीनरी या लैपटॉप वगैरह उसके पास होना चाहिए, और उसके अलावा एजुकेशन कितनी चाहिए, या उसके लिए सर्टिफिकेशन का कितना रोल है। ये सारी चीज़ें हम आज इस सेशन के अंदर थारोली डिस्कस करेंगे, और एट दी एंड इंशाल्लाह मैं आपको कुछ मिनट्स भी दूंगा 20 के राउंड अबाउट, कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को रेज़ करें, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। डू यू एग्री विद मी? शुड आई जंप ऑन द नेक्स्ट स्टेप? ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट से कि हमें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करने के लिए किस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, और किन चीज़ों को फॉलो करके तो मुझे कब जो फ्रीलांसिंग की दुनिया या फ्रीलांसिंग का जो कैरियर है उसके अंदर किस तरह जंप करना है। अब कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग के अंदर होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऑनलाइन अर्निंग क्या है, वर्क फ्रॉम होम क्या है, या फीमेल्स खासकर जो लास्ट आई थिंक 24 आवर्स पहले मैंने एक वीडियो भी पब्लिश की है यूट्यूब के ऊपर, कि जो बहुत से आजकल के न्यू बच्चे हैं ना, वो कुछ लोगों के झांसों में आ जाते हैं। लाइक उनको कहा जाता है जी आप हमारी प्रोडक्ट्स को जो है ना एडवर्टाइज़ करें, तो जब प्रोडक्ट्स बिकेंगी तो उनमें से आपको कुछ मार्जिन दे दिया जाएगा। या कुछ चीज़ें आजकल मैंने देखी हैं कि असाइनमेंट्स कर लें। उसके अलावा ये होता है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप हमें 1000 2000 या 5000 दें, तो हम आपको जॉब फाइंड करके दें, या हम आपकी जॉब सिक्योर करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सी हैं जो खासकर बच्चे जो हैं जिनकी एज 18 16 या 20 के राउंड अबाउट है, वो इस चीज़ में आ जाते हैं कि गेम्स प्ले करें, गेम्स को खेलें, और उससे पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हैंड रेज हुए हैं, किसी का क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो काइंडली इसको ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो बच्चे छोटे हैं ना, लाइक 16 18, उनके अंदर जुनून है कि हाँ हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, हमने अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, हमने डॉलर्स कमाने हैं। क्योंकि हर तीसरे बंदे से सुनने को मिलता है जी फ्रीलांसिंग, हर तीसरा बंदा कह रहा होता है जी ऑनलाइन अर्निंग, हर तीसरा बंदा कह रहा होता है जी अमेज़ॉन।
ठीक है, या अभी आजकल चल रहा है ई कामर्स करना है जी, और या ड्रॉप शिपिंग करनी है, या हमने प्राइवेट लेबल का काम करना है, या हमने अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है और यहाँ से चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करनी है। तो मैं इन चीज़ों को ज़रा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने चीज़ें यहाँ से पिक करते जाना है। अगर आपके पास कापी पेंसिल हो तो आपने इनमें से कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने, या आपको लगता है कि जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो आपने एक पेज के ऊपर लिख लेनी है। एट द एंड जब मैं आपको टाइम दूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को रेज़ करें, देन मैं इंशाल्लाह उनको थारोली आपको बता दूंगा कि इनके अंदर क्या क्या आप लोग कर सकती हैं, उनका क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो जो गेम्स का स्ट्रक्चर चल रहा है ना कि गेम्स खेल रही तो आपको पैसे आने लग जाएंगे, या आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट कर लिया 2000 3000 या कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपने कुछ असाइनमेंट्स करनी या कोई काम करना है जिसकी बेस पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो अभी मुझे सुन रहे हैं आप लोग, या जब ये वीडियो जो है यूट्यूब पे पब्लिश होगी, तो मैं उनके लिए एक चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि टू बी ऑनेस्ट आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years इन द मार्केट। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ओवरनाइट सक्सेस दे देगी। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको कहे जी आप इतने पैसे दे दें, 2000 दे दें, 1500 दे दें, असाइनमेंट कर लें, ये गेम खेल लें। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। होता क्या है यूजुअली कि आप लोग गेम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, उसमें कुछ कॉइन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या उसके अंदर कुछ पॉइंट्स टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है वो बनना स्टार्ट होता है। उसमें से कुछ लोगों को मिल जाते हैं, 10 लोगों को मिल जाएंगे, 15 लोगों को मिल जाएंगे, और मेजोरिटी जब फिर क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा लालच के अंदर आ जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कॉइन्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर देते हैं। अब 2 लाख हो गया, 3 लाख कॉइन्स हो गया, उसके बदले में आपको 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। आपकी कोशिश होती है अच्छा इसको 30,000 करके ना फिर मैं विड्रॉ करवाऊँगा। फिर क्या होता है जब बहुत दुनिया इसको ज्वाइन कर लेती है, उसके बाद वो उसके ऊपर ऐड चल रही होती हैं, तो जितना पैसा वो आप कुछ 10-12 लोगों को 10-12 हज़ार दे देते हैं ना, तो उनकी बेस पे वो उनसे कई लाख कमा लेते हैं। तो उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना पड़ें जो आपको ओवरनाइट सक्सेस दे। देखिए, जब आप लोग एज अ बिगनर मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट करते हैं, इंटरमीडिएट करने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो इसका एक प्रोसेस है। जब आपने एज अ टीचर या एज अ एम्प्लॉय 16-18 ग्रेड्स के अंदर अप्लाई करना है, तो उसका आप प्रोसेस फॉलो करके तो आप जाके जॉब करते हैं, तो उसके अंदर आपकी पे लगती है 50-60 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, या ऑनलाइन अर्निंग या वर्क फ्रॉम होम कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि आज आप लोग काम स्टार्ट करें, कल आपको पैसे आने लग जाएंगे। अगर 16 साल का स्ट्रक्चर आपको 60,000 के लिए भी गारंटी नहीं दे रहा कि आप स्कूल में भी फ़ी दें, आप कॉलेज में भी फ़ी दें, आप उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी इतनी पैसे दें, मतलब मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी की ही बात की जाए, जितनी भी गवर्नमेंट या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर एक नॉर्मल बच्चा कुछ भी नहीं तो 15-20 लाख के राउंड अबाउट वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है, कुछ भी नहीं तो। अच्छा, अगर मिनिमम भी बात की जाए तो 10 लाख तो कहीं नहीं गया, अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अलावा और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी वो ये नहीं लिख के देते कि आपको पैसे आने लग जाएंगे या आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। या आप अपने अराउंड भी देखें तो जितने लोग डिग्री कर लेते हैं तो श्योरिटी नहीं होती कि वो उसी फील्ड के अंदर ही जॉब स्टार्ट करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है, सीएस करता है, उसके बाद वो कहीं पे डाटा एंट्री की जॉब कर रहा है, वो किसी कंपनी के अंदर ऑपरेटर लगा हुआ है, कोई बैंक के अंदर डाटा एंट्री पे लगा हुआ है, कोई मैनेजर लग जाता है, कोई कुछ लग जाता है, कोई कुछ लग जाता है। सो गारंटी वो भी नहीं देते। ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी यही सीन है कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस के पीछे ना पड़ें कि आज मैंने 10 दिन लगाए, 20 दिन लगाए, महीना लगाया, 2 महीने लगाए और अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक कैरियर है। बहुत से ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम लोग 1 वीक या महीने की ट्रेनिंग लें और हमें पैसे आना स्टार्ट हो जाएं। हालांकि जहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे 20,000, 30,000, 40,000 ले रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप इसकी मैं आपको ओवरऑल छोटी सी कैलकुलेशन बताऊं, तो अगर एक क्लाइंट $1 आपको पे करता है, 278 रुपीज़ बनते हैं। 278 रुपीज़ का मतलब कोई भी अगर इंटरनेशनल मार्केट लेंगे तो वहाँ पे मिनिमम किसी छोटे से छोटे प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $5 होता है, और $5 का मतलब ये होता है 1100-1200 रुपया। अब जो $5 का प्रोजेक्ट होता है वो मैक्सिमम टाइम लेगा 10 से 15, 15 से 20 मिनट। मतलब अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आप यूजुअली तो जो जिसका 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है वो $5, $10, $20 वाले प्रोजेक्ट में पड़ता ही नहीं,
उस झुंझल में नहीं पड़ता कि यार मैं कौन से $5-10 के प्रोजेक्ट करता रहा हूँ। लेकिन एक एग्जांपल ले लें कि वो $5 का प्रोजेक्ट ले लेता है और उसके अंदर मैक्सिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होगा $5 के प्रोजेक्ट को करने के लिए वो 15 से 20 मिनट होगा। ये मैंने ज़्यादा बता दिया है, लेकिन चलो इतना लगा लेते हैं। 20 मिनट के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 1500, 2000 या 1200 रुपये आपको देगा? कोई ऐसा कारोबार नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने फ्रीलांसिंग के अंदर आना है तो उसके अगर $5 मिनिमम है, तो जो अच्छे एक्सपर्ट हैं वो इस जो $5 का प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आज मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आज 3 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं फ्रीलांसिंग अर्न करना स्टार्ट कर दूँ, मैं $5 से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का है ना, तो मुझे पता है मैंने जिस बंदे से $5 चार्ज किए उससे 50 कैसे लेने हैं। मुझे पता है कि मैंने एक बंदे से $10 चार्ज किए उससे $100 कैसे निकलवाने हैं, या उससे मैंने $100 की डील किस तरह करनी है। तो कोई बंदा भी 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद $10-20 के प्रोजेक्ट के अंदर नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर $20 का भी, फॉर एग्जाम्पल जो $10 का प्रोजेक्ट है वो $100 पे लेके जाता है, या $5 का प्रोजेक्ट 50 पे लेके जाता है, तो अगर 100 पे जाता है तो वो 28,000 बनता है। तो कौन सा ऐसा कारोबार है जो आपको महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर जो है $100 कमाना स्टार्ट कर देगा एक प्रोजेक्ट का, या आपको $100 क्लाइंट पे करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो आप एक एक दिन के अंदर भी इतने कमाएंगे। आप इतना इतना कमाएंगे, यू कांट इमेजिन कि आप लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब आप जो $5-10 वाले प्रोजेक्ट ना, ये तो आप डेली बेस के ऊपर क्लाइंट के रिजेक्ट कर रहे होंगे, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं $5 का प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। आप यूजुअली उसका बजट भी $5 होगा और आपको भी पता होगा कि $5 का ही प्रोजेक्ट है। आप फिर भी उसको, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप उसको फिर भी पिक नहीं करते कि मैं $5 के ऊपर क्यों टाइम अपना वेस्ट करूं। तो आप उसी की बजाय उससे $30, $40 चार्ज कर रहे होते हैं कि भाई मेरे टाइम की वैल्यू है, तो मैं अपने टाइम के पैसे चार्ज करूँ, ना कि अपने स्किल के। सो कोई भी फ्रीलांसिंग के अंदर या ऑनलाइन अर्निंग के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जो आपको कहता है ना कि आप महीना हमारे पास आएँ, 2 महीने आएँ, 3 महीने आएँ, 6 महीने आएँ, तो हम आपको ये बना देंगे। मतलब मैं यूट्यूब को या सम टाइम फेसबुक को या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, बहुत सी वीडियोज़ मेरे सामने से गुजरती हैं कि आप 1 महीने की ट्रेनिंग लें, 3 महीने की ट्रेनिंग लें, आप ये कर जाएंगे। हमारे इस बच्चे ने 10 लाख कमाया 3 महीने की ट्रेनिंग लेके, अभी ये बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है तो ट्रेनिंग के दौरान इसने इतने लाख का प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिया है। भाई अगर फॉर एग्जांपल एक कोर्स 50 लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब उनके अगर फॉलोअर्स 100K प्लस होते हैं, ठीक है, मतलब 1 लाख प्लस लोग होते हैं। अगर उस बैच के अंदर फॉर एग्जांपल 100 लोग भी हैं, ठीक है, और उस 100 लोग में से एक बंदा अगर कमाने भी लग गया, तो ये सक्सेस रेट नहीं है। ये एक बंदा सक्सेस रेट डिसाइड नहीं कर सकता, एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता कि सारे लोग ही उतना कमाने लग गए। उनमें से एक करने लग गया, तो उसमें से भी ये होता है कि उसने कुछ खुद मेहनत की होती है ऑलरेडी, उसको उन चीज़ों का नॉलेज होता है। ज़ीरो से ही उसने स्टार्ट नहीं किया होता, उसने खुद पहले प्रैक्टिस की होती है, मेहनत की होती है, बस उसको थोड़ी डायरेक्शन चाहिए होती है। वो उस अदारे के अंदर आता है, उसको डायरेक्शन मिल जाती है और वो अर्न करना स्टार्ट कर देता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग किसी क्विक रोड मैप के ऊपर ना जाएं कि आप महीना लगाएं, 6 महीने लगाएं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर आप लोग ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी वर्ड जो है ना बड़ा डीप है, कि आप ऑनेस्टी के साथ मतलब खुद को डार्क साइड पे ना रखें कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने रातें जागी हैं, मैंने स्किल सीखा है। नहीं, आप ऑनेस्टी के साथ, खुद के साथ, अपनी ज़ात के साथ लॉयल होके सिर्फ 6 महीने से 1 साल लगा लेना, तो आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपके माइंड से जॉब वाला कंसेप्ट निकल जाएगा। मतलब आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि मैंने जॉब करनी है। एक चीज़ और जो मैंने कल सीखी थी वो ये थी कि जब सक्सेस नज़र आना स्टार्ट हो जाती है ना, इंटरेस्ट खुद ही बिल्ड हो जाता है। जब तक सक्सेस नज़र नहीं ना आएगी तो हम लोग ऑटोमेटिकली डाउन होते जाते हैं, नहीं शायद मेरे लिए नहीं है फील्ड, शायद मैं नहीं कमा सकता, शायद मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए नहीं मैं कमा सकता, शायद क्लाइंट ही, या मैं गलत फील्ड के अंदर आ गया हूँ, या शायद क्लाइंट ही मुझे हायर नहीं करना चाहते, या शायद बहुत से आप लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन उभरेंगे कि हाँ शायद मेरे लिए फील्ड नहीं है। लेकिन देखें, मार्केट के अंदर 10 लोग भी अगर काम कर रहे हैं ना, एग्जांपल ले लें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या बहुत ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, दो चीज़ें, एक है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं इसलिए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उसके अंदर क्लाइंट ही नहीं है इसलिए आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो दोनों सिचुएशन का एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए इसलिए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कि मेरी बारी नहीं आ रही प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो देखें जो बाकी लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं आप उनसे यूनिक, जिसको कहते हैं USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप जो पहले ऑलरेडी अगर 100-200 लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं,
आप उनसे बेहतर चीज़ ऐड करना स्टार्ट कर दें, आपको यूनिक चीज़ ऐड करना स्टार्ट कर दें, तो आपको क्लाइंट हायर करना स्टार्ट कर देंगे। आप उनको क्वालिटी लाइक क्लाइंट एक बंदे को हायर करता है फाइवर के ऊपर आके, जी मुझे ये बैनर चाहिए, वो कहेगा जी मैं इसको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर डिलीवर करूँगा। साथ ही क्लाइंट आपको भी मैसेज करता है कि मुझे ये बैनर चाहिए, आप उससे पूछें व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग टू रेडी दिस, कि आप कब इसको रेडी चाह रहे हैं कि या मैं आपको रेडी करके दे दूँ। वो कहे जी 24 आवर्स, आप उसको कहें जी मैं आपको 8 आवर्स के अंदर डिलीवर करूँगा। मतलब अगर आप ऑनेस्टी के साथ एक डिज़ाइन बनाएं तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लेता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है एक डिज़ाइन। तो आप जानबूझ के उसको 24 आवर्स या 2 दिन या 3 दिन के ऊपर डालते हैं। तो इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, जब एक क्लाइंट उसको कोई एक्सपर्ट कह रहा होगा मैं 3 दिन के अंदर बनाऊंगा, उसको अर्जेंटली चाहिए होगा, वो 24 आवर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसको कहेंगे जी मैं इसको 4 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर डिलीवर करूँगा या 8 घंटे के अंदर डिलीवर करूँगा, क्लाइंट आपको हायर करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसको काम चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको जल्दी काम चाहिए, तो वो आपको डेफिनेटली हायर करेगा। इसका दूसरा रुख जो मैंने बताया था वो ये था कि एक मार्केट है उसके अंदर लोग ही थोड़े हैं या क्लाइंट ही थोड़े हैं। तो अगर 10 क्लाइंट है उसके अंदर, एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक के अंदर रश पड़ा हुआ है जी, प्रोजेक्ट आ नहीं रहे, लोग उससे एक्सपर्ट जो हैं जो पहले सांप बन के बैठे हुए हैं वही प्रोजेक्ट लेते जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। उसका सलूशन मैंने आपको बता दिया कि आप यूनिक चीज़ ऐड करना स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास एक क्लाइंट आ जाए एटलीस्ट वो 100% सेटिस्फाई होकर जाए, उसको नेक्स्ट टाइम अगर किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत है वो आपके पास आए कि ये बंदा कम्युनिकेशन अच्छी करता है, ये बंदा चीज़ अच्छी डिलीवर करता है, ये बंदा गाइड अच्छे तरीके से करता है, आप क्लाइंट को एजुकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी डायरेक्शन के अंदर ये है कि उसके अंदर क्लाइंट्स हैं ही बहुत थोड़े, मतलब क्लाइंट आते ही कभी कभी हैं। उसके अंदर भी ये हो सकता है कि आप यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करना स्टार्ट कर दें कि क्लाइंट अगर 10 लोगों में से किसी बंदे को चूज़ करेगा तो डेफिनेटली उस बंदे को चूज़ करेगा जो क्वालिटी को मेंटेन करता है और जो बजट उसकी अकॉर्डिंग जो उसकी रेंज होती है उसके अंदर फॉल करता है। ना क्लाइंट का बजट $30 है, बाकी जो 10 लोग हैं वो $30 चार्ज कर रहे हैं, या तो आप अपने बजट को नीचे ले आएँ या अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें, दोनों चीज़ों के अंदर आप फॉल कर जाएंगे। जब क्लाइंट को पता कि मेरा बजट $30 है, तो जब क्लाइंट को पता है कि मेरा बजट जो है वो $30 है, तो ये बंदा जो है मुझसे $40 चार्ज कर रहा है, तो उसका सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि भाई आप जो $30 की बजाय $40 चार्ज करें वो किस चीज़ के चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसको बताएंगे कि मैं आप बाकी लोगों से ये चीज़ डिज़ाइन करवा रहे हैं, डेवलप करवा रहे हैं, तो वो ये चीज़ ऑफर कर रहा है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो मेरी वजह ये है कि मैं आपको प्रिंट रेडी फाइल्स दूंगा, मैं आपको प्रिंट रेडी डिज़ाइन दूंगा, मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन्स दूंगा, अगर आपको चेंजिंग करवानी है मैं बार बार चेंजिंग करके दूंगा। मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि ऑर्डर कंप्लीट हो भी जाता है तो आपको प्रिंटिंग के दौरान को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी वो भी फिक्स करवाऊंगा। तो आप एक हम्बली कम्युनिकेशन के थ्रू क्लाइंट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई, प्लीज़ रेज योर हैंड सो आई कैन जंप ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना स्टार्ट करूँगा कि अभी 9:30 हो गए हैं। 5 मिनट के अंदर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग माइक स्टेप बाय स्टेप ऑन करके तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से अभी तक किसी ने $1 किस किस ने अर्न कर लिया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? मैं लोकली नहीं बात कर रहा, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कितने लोगों ने अर्न करना स्टार्ट कर दिया? $1 किस किस ने अर्न कर लिया? ओके, ओके, सो अब मैं बात करूंगा कि हमने अब 2025 स्टार्ट हो चुका है, इस न्यू ईयर के अंदर अगर मैं एज अ डिज़ाइनर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैंने डिज़ाइनिंग की कुछ बेसिक्स चीज़ें सीख ली हैं, या मैंने इलस्ट्रेटर को सीख लिया या फोटोशॉप को सीख लिया है, अब मुझे अपनी फील्ड के अंदर एज अ प्रोफेशनल या एज अ एम्प्लॉय या एज अ फ्रीलांसर काम करना है, तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन से रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा, या अगर स्किल सीखने के बाद कोई बैरियर आता है कौन कौन सा बैरियर आएगा, या मैं अगर फ्रीलांसिंग के तौर पे एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर फाइवर अपवर्क के ऊपर और मैं कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहा हूँ, वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको आप लोग फेस कर रहे हैं और हम उनको किस तरह टैकल करके तो अपनी इस फील्ड के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं, या हम एज अ इसको प्रोफेशन फॉर लॉन्ग टर्म, या हम अपनी टीम बिल्ड करना चाह रहे हैं तो हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, या हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करें कि हम अच्छे तरीके से इस मार्केट के अंदर बजाय कि किसी और जगह पे और जॉब फाइंड करने के चक्करों में रहें, या हम किसी और फील्ड में जंप करना चाहें, या हम कोई और तकनीक के थ्रू ज़्यादा अर्निंग करना चाहिए। आप लोगों को अक्सर ये भी सुनने को मिलेगा कि इस फील्ड के अंदर बजट थोड़ा होता है या पैसे थोड़े होते हैं, तो इन चीज़ों को टैकल किस तरह करना है आप लोगों ने, इससे बच के तो आपने अपनी फील्ड के अंदर अपनी फील्ड के किंग किस तरह बनना है, तो इन चीज़ों का मैं इस रोड मैप को डिस्कस करूँगा।
ओके जी, सबसे पहला स्टेप क्या है जी? सबसे पहला स्टेप है कि पिक योर नीश। प्लीज़ आप इसको साथ साथ लिख भी सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अपनी एक नीश को पिक कर लें कि मैंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एक्सपर्ट बनना है। अब उनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती हैं? 3 मेजर कैटेगरीज़ जो मैंने फ़िल्टर आउट की हैं ना इस 4 सालों के अंदर, कि कौन सी कैटेगरीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने मल्टीपल डोमेन्स के अंदर काम किया हुआ है। सो मैं उनमें 3 डायरेक्शंस आपको बताने लगा हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। वो चीज़ ये है कि सबसे पहले आप देखें कि अगर आप एज़ अ डिज़ाइनर किसी कंपनी में या किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो आप उसकी कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कि आप उसका अगर कंपनी के अंदर एज अ डिज़ाइनर जॉब कर रहे हैं या एज अ जो फ्रीलांसर है किसी क्लाइंट की बिज़नेस के लिए, किसी कोच के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए एज अ डिज़ाइनर कौन कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हैं आप लोग। अच्छा, उनमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है वो है प्रिंट डिज़ाइन, कि आप हॉस्पिटल के लिए बहुत से ब्रोशियर प्रिंट होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी ब्रांड में एंटर हो जाएं, अगर वो शूज़ का ब्रांड है, ठीक है, कोई भी ले लें ब्रांड शूज़ का, उस ब्रांड के अंदर जब आप शॉप में एंटर होते हैं, एंटर होने से पहले शॉप के ऊपर बाहर बिल बोर्ड लगा होता है, तो वो किसका काम है? डिज़ाइनर का। मतलब डिज़ाइनर ने कहा जी मैं आपकी शॉप का बिल बोर्ड डिज़ाइन करूँगा। अब बिल बोर्ड से भी पहला एक स्टेप है, बाहर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टैंडी लगाई होती है जिसके ऊपर उन्होंने ऑफ लिखा होता है, कितने % ऑफ है। ठीक है, ये भी एक डिज़ाइनर का काम है। अब शॉप के अंदर एंटर हो जाएं, एंटर होने के बाद अगर लेफ़्ट या राइट को आप देखें तो वहाँ पे दीवारों के ऊपर या वहाँ पे अगर कोई थंब वगैरह है उनके ऊपर एक स्टिकर लगे होंगे कि ये इतने % ऑफ लगा है, ये प्रोडक्ट इतने % ऑफ पे है, उनके कोई ना कोई स्टिकर लगे होंगे। अब अगर उनके टेबल के ऊपर चले जाएं तो जिस टेबल के ऊपर या जिस रैक के अंदर वो प्रोडक्ट पड़ी होगी, उस रैक के ऊपर या उस टेबल के ऊपर भी कपड़ा पड़ा होगा, उसके ऊपर भी उनकी ब्रांडिंग हुई होगी। किसका काम है? डिज़ाइनर का। अब उनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उठा लें, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंप लगी होती है, वो बेशक उसी कंपनी की लगी हो या किसी और कंपनी की लगी हो, वो जो स्टैंप लगी होती है वो किसका काम है? डिज़ाइनर का। अब फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ से प्रोडक्ट पिक कर ली कि मैंने ये प्रोडक्ट बाय करनी है। अब क्या होता है, उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं। पैक करने से पहले उस प्रोडक्ट को, उस शूज़ को एक रफ पेपर के अंदर रैप किया जाता है, उसको कहते हैं रैप पेपर। उसके अंदर वो रैप करते हैं, उस रैप के ऊपर पैटर्न बना होता है, लोगों का बना होता है या उनका कोई ब्रांडिंग का पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसके अंदर उस चीज़ को वो रैप करते हैं। वो किसका काम है? डिज़ाइनर का। अब रैप हो गया, रैप होने के बाद उसको एक बॉक्स के अंदर, आपको डब्बे के अंदर बंद करके देते हैं। उस डब्बे के ऊपर भी डिज़ाइन बना होता है, वो किसका काम है? डिज़ाइनर का। डब्बे को पैक कर लिया, पैक करने के बाद वो एक शॉपर के अंदर आपको पैक करके देते हैं, एक शॉपर हैंड कैरी के लिए। उस शॉपर के ऊपर भी उनकी ब्रांडिंग हुई होती है, किसका काम है? डिज़ाइनर का। तो शॉप में एंटर होने से पहले और शॉप में निकलने तक सारे का सारा प्रोसेस किसका है? डिज़ाइनर का। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग की जॉब नहीं है, आप किस तरह कह सकते हैं डिज़ाइनिंग का स्कोप नहीं है, आप किस तरह कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे? जस्ट कि आप गलत मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं, आप गलत डायरेक्शन के अंदर आप जा रहे होते हैं, या आपको ये पता ही नहीं होता कि आप लोग कर क्या रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं, या आप कौन सी क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग फेल हो जाते हैं इस फील्ड के अंदर। अब आप लोगों ने करना क्या अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए? एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करना है। मतलब आपने मिस्टेक्स कर ली, बहुत सी कर ली, आप लोग कोशिश की, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश की, आपको जॉब नहीं मिली, आपने फ्रीलांसिंग करने की कोशिश की, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, आपने क्लाइंट को हर तरह से फाइंड करने की कोशिश की, आपको क्लाइंट नहीं मिला। अब आखिर हमें करना क्या चाहिए? एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग अपने कैरियर को प्रोसीड कर सकें। अब यहाँ पे अगले स्टेप्स ये हैं कि आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने फ्रीलांसर बनना है या जॉब करनी है। बहुत से बच्चे मैं मिलता हूँ कंफ्यूज होते हैं, मतलब उनको यहाँ तक नहीं पता तो उन्होंने मैट्रिक किया क्यों, मैट्रिक के अंदर बायो रखी क्यों, अगर इंटरमीडिएट में उन्होंने बायो क्यों रखी, उन्होंने CS क्यों किया, उन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग क्यों की, FSC के बाद जी वो बैचलर भी कर जाते हैं 4 साल का, तो उनको ये नहीं पता उन्होंने CS क्यों किया हुआ है, उन्होंने किसी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या IT के अंदर या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या और भी बहुत सी फील्ड्स हैं BBA किया हुआ है। तो उनसे सिर्फ एक मैं क्वेश्चन करूँ जी, हाँ जी ये क्यों किया है, इसके गोल्स क्या थे, इसका रीज़न क्या था, उनको नहीं पता कि उन्होंने क्यों किया है। सो आपने अपना पर्पज़ क्लियर रखना है, अपना वाई क्लियर रखना है कि आप इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका ये वजह क्या है कि इसके पीछे जो आप लोग इस कैरियर के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये पर्पज़ आपने क्लियर रखना है।
उसके अंदर आप पर्पज़ क्लियर भी किस तरह करना है, उसका स्टेप ये है। सबसे पहले देखें कि आपने प्रिंट डिज़ाइन वाली फील्ड के अंदर जाना है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या। मैंने एक बिज़नेस लिया शूज़ का, उसको भी मैंने आपको बता दिया कि एंटर होने से लेके उस शॉप से निकलने तक आपको सारा स्ट्रक्चर बता दिया कि डिज़ाइनर्स की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने कैटेगरी फाइंड कर लेने की डिज़ाइनिंग के अंदर आप किस कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं। पहली कैटेगरी है प्रिंट की। प्रिंट डिज़ाइन, एज अ प्रिंट डिज़ाइनर आपने काम करना है। प्रिंट डिज़ाइनर क्या जी, उसी शूज़ वाली जो कंपनी, उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। शूज़ कंपनी के अंदर एंटर हुए, बाहर बिल बोर्ड लगा हुआ है, वो भी प्रिंट होना होता है, तो वो प्रिंट कैटेगरी के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, वो भी प्रिंट होना होता है। उसके बाद अगर आप एंटर हो जाएँ रैक के अंदर या अब कुछ स्टिकर वगैरह लगे हुए, वो भी प्रिंट डिज़ाइन के अंदर आता है। उसके बाद वो रैप होता है, वो भी प्रिंट होना होता है। उसके बाद वो डब्बा होता है, वो भी प्रिंट होना होता है। उसके बाद वो जिस शॉपर के अंदर आपको डाल के देते हैं, वो भी प्रिंट होना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रिंट डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये मैंने एक बिज़नेस बताया है। आप कोई भी बिज़नेस पकड़ लें, आराम से बैठें, पेंसिल ले, लिखें जी इसके अंदर कौन कौन से डिज़ाइन का काम है, कौन कौन सी कैटेगरी के या क्या क्या चीज़ें ये डिज़ाइन करवाते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ डिज़ाइनिंग का स्कोप है। ठीक है, उसमें दूसरी कैटेगरी आ जाती है डिजिटल डिज़ाइन। ठीक है, डिजिटल कैटेगरी के अंदर आप काम करते हैं। डिजिटल के अंदर होता है, आप लोग क्लाइंट फेसबुक के ऊपर जो बड़े ब्रांड्स हैं, पेप्सी है, कोका कोला है, कोई भी ब्रांड पकड़ लें, उनकी ऐड आपके सामने लाजमी आएगी। या ख़ासकर ये जो होती है, इसको कहते हैं शैम्पू टाइप का कुछ इस तरह का। उसके बाद ये ड्रिंक की, उसके बाद और भी बहुत सी हैं आजकल जो है, ये जो हैंड फ्री टाइप की कुछ, या माइक या स्पीकर, कुछ इस तरह के आप सोशल मीडिया के ऊपर एड्स देखते हैं। या कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लें, उसकी कोई ना कोई ऐड बनी होती है। ठीक है, वो डिजिटली यूज़ हो रही है, ना कि वो प्रिंट। फेसबुक के ऊपर ऐड देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, लिंक्डइन के ऊपर देखें, यूट्यूब के ऊपर देखें, कोई भी ऐड पकड़ लें। ठीक है, अब ऐड की भी कैटेगरीज हैं कि वीडियो ऐड है, या पिक्चर ऐड, या कैरोसल है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप एज अ डिज़ाइनर डिजिटल फील्ड के अंदर काम करें कि मैं आपकी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाऊंगा, मैं आपका सोशल मीडिया के ऊपर जो डिज़ाइंस आप पब्लिश करेंगे, वो मैं डिज़ाइंस आपको बना के दूंगा। अब डिज़ाइन के साथ वीडियो एडिटिंग भी टच होती है यूजुअली। ठीक है, कि आप एज अ डिज़ाइनर काम करें तो आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, कि उसकी रील एडिट करना, उसके स्टोरी के लिए कुछ चीज़ एडिट करना, तो ये कुछ चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। सो एज अ डिजिटल डिज़ाइनर के अंदर ये चीज़ें आती है कि आपने ऐड बनानी है, आपने उसकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स को बूस्ट करना है, तो इन चीज़ के अंदर, या वेबसाइट के ऊपर कोई बैनर लगना है, वेबसाइट के ऊपर कोई इमेजेस को एडिट करके लगाना है, तो उन शूज़ की कोई वेबसाइट अगर है, तो उस वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के सबसे पहले हेडर बैनर होता है, जिसके अंदर लिखा होता है इतने % ऑफ लगा हुआ। या आप उसकी प्रोडक्ट को देखें, तो प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर इमेजेस लगी होती है। तो इमेजेस सिर्फ यही नहीं है कि उसने कैप्चर की हैं और पकड़ के वेबसाइट के ऊपर लगा दी, वो एडिट हुई होती है प्रॉपर। ठीक है, तो उसके बाद तीसरी फील्ड है जी, आप लोग जो डिजिटल डिज़ाइन है ना, जिस तरह वेबसाइट हो गई या मोबाइल ऐप्स हो गए, यूआई यूएक्स डिज़ाइन। ठीक है, ये एक सेपरेट चीज़ थी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर था, प्रिंट डिज़ाइन और डिजिटल डिज़ाइन। अब तीसरी एक्स्ट्रा कैटेगरी वो ये है कि आप लोग यूआई यूएक्स डिज़ाइनर काम कर सकते हैं। और यूआई यूएक्स डिज़ाइन के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आप लोगों को जॉब मिलना आसान होता है। सिवाय इसके जो ग्राफिक डिज़ाइन है ना, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आप यूजुअली फ्रीलांसिंग इजीली स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन यूआई यूएक्स डिज़ाइन के अंदर आपको जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत से क्लाइंट्स को चाहिए होता है। कोई डेवलपर भी होता है ना, उसको भी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए होता है, तो वो भी उनको हायर कर लेते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं। इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर भी बहुत सी कैटेगरीज, जिनके अंदर लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट डिज़ाइन के अंदर या डिजिटल डिज़ाइन के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, मेरा यूजुअली फोकस इनके ऊपर होगा, प्रिंट डिज़ाइन और डिजिटल डिज़ाइन के ऊपर। अगर मैंने एज अ प्रिंट डिज़ाइन या डिजिटल डिज़ाइन करना है, तो प्रिंट का मैंने बता दिया कि उसकी अगर फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग करनी है, उसका सोशल मीडिया, उसके रैप, उसकी बॉक्स, उसके बाद उसकी कोई कह लें कि बैनर, उसके पम्फलेट, कोई उसने ऐड चलानी है, उसने कोई ऑफ लगाना है, तो सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। लेकिन डिजिटल के अंदर आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। पर्सनल काम किस तरह करना है कि लाइक आप एटसी के ऊपर जाएं, वहाँ पे आप अपने डिज़ाइंस को बनाएं, एटसी के ऊपर लिस्ट करें कि मैं ये प्रोडक्ट्स है, उसकी ईपीएस, एआई, पीडीएफ या फोटोशॉप की फ़ाइल लगाएं, और लोग वहाँ से आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, आप उसको आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा डिजिटल के अंदर ये आ जाता है कि आप शटर स्टॉप के ऊपर जाएं। जब जो आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर डिज़ाइनिंग का आइडिया है, तो आप लोग टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, फ्री पिक से डाउनलोड करके, या गूगल से डाउनलोड करके, या आप लोग इन्वेटो से डाउनलोड करते हैं, या आप लोग वेक्टर वेबसाइट है, विक्टीजी वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, शटर स्टॉक है।
या यहाँ से कोई भी आप गूगल से चीज़ उठा रहे होते हैं ना, वो किसी वेबसाइट से आ रही होती है। और जब वो आप कुछ वेबसाइट्स फ्री इमेजेस भी या फ्री वेक्टर फाइल्स भी ऑफर कर रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो पेड होती हैं। तो उन पेड फाइल्स जो होती हैं वो एज अ डिज़ाइनर्स लोगों ने पब्लिश की होती हैं। जब आप लोग जो एक्सपर्ट अगर काम कर रहे हैं आप में से कोई, तो अगर फ्री पिक की बात कीजिए तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ही होती है, इन्वेटो की भी सब्सक्रिप्शन होती है। तो जो एक्सपर्ट कमा रहे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ, तो जो पेड थीम हो गई है, पेड डिज़ाइन हो गया, ऑलरेडी बने होंगे तो उनमें मॉडिफाई करके वो क्लाइंट को दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग शटरस्टार के ऊपर, इन्वेटो के ऊपर, ग्राफिक रीवर के ऊपर, उसके बाद और भी हैं, डिज़ाइन क्राउड है, उसके बाद और भी बहुत सी वेबसाइट है जिनके ऊपर आप अपने डिज़ाइन को पब्लिश करें एज आ इंडिपेंडेंट। जब आपके डिज़ाइन पब्लिश हो जाएंगे, क्लाइंट आएंगे तो वहाँ से आपकी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। जब वो आपकी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ डॉलर्स उसमें से मिलना स्टार्ट, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, भी आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो है UI UX डिज़ाइन। UI मीन यूज़र इंटरफेस, UX मीन यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसके अंदर आप फिग्मा और Adobe XD इन दोनों में से कोई भी सीख लें। तो इनको सीखने के बाद आपने कुछ मोबाइल ऐप्स बनानी है, उसके बाद आपने कोई वेबसाइट्स बनानी है, लैंडिंग पेज बनाने हैं, ईमेल टेम्पलेट्स बनाने हैं। तो ये चीज़ें बना के तो आप अपनी जॉब को एज आ डिज़ाइनर जो है ना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि बहुत से बच्चे ना इस वजह से भी इस फील्ड के अंदर या फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग वाली साइड पे नहीं आ रहे कि जी AI आ गया, जी AI ने जॉब्स रिप्लेस कर देनी, AI आ गया, ये कर देगा, वो कर देगा। टू बी ऑनेस्ट, AI कुछ भी नहीं करने वाला। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लें कि पुराने वक्तों के अंदर टांगे चलते होते थे, तो अब क्या चलती हैं गाड़ियाँ। मतलब आपको कहीं होगा कि आप कोई दूर दराज इलाके के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे कहीं पे आपको टांगा मिल जाएगा, लेकिन जो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ चल रही हैं। अब इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जहाज़ चल रहे हैं। तो अगर हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है या कराची जाना है तो कुछ लोग गाड़ी के थ्रू जाते हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो बस के थ्रू जाते हैं, कुछ अपनी गाड़ी के थ्रू जाते हैं, कुछ लोग जहाज़ के थ्रू जाते हैं। अब जो जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, तो अब कुछ लोग AI को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब पहले बिजनेस चलते थे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, फिर बिजनेस चलने लगे जी B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, अब जो बिजनेस चल रहे हैं वो H2H है, ह्यूमन टू ह्यूमन। अब बीच में AI आ गया। AI सिर्फ आप लोगों को असिस्ट करेगा, आप लोगों को हेल्प करेगा कि ये कोई आपने काम करना वो आधे घंटे में हो रहा था वो 10 मिनट में होगा, कोई काम था 4 दिन के अंदर हो रहा था वो 1 घंटे के अंदर होगा। तो AI जस्ट हेल्प आउट करने के लिए आप लोगों को आया। जिसको अच्छे तरीके से AI यूज़ करना आता है वो प्रोसीड करेगा। वो AI कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला आप लोगों को, बस AI उन लोगों को अफेक्ट करेगा जिसको AI नहीं आता, जिसको AI यूज़ करना नहीं आता। ठीक है, लाइक अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप के अंदर फेक चैट व्हाट्सएप की जो फेक चैट है वो गूगल के ऊपर बन जाती है, तो वो किसका काम है? AI की चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगर आपने फेस चेंज करना है वो किसके साथ हो रहा है? AI के साथ हो रहा है। आपने वॉइस चेंज करनी है, वॉइस किसके साथ हो रही है? AI के साथ हो रही है। अब अब देखें ये AI चीज़ें कर रहा है। अब इसका दूसरा रुख देखते हैं कि किसी ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होता था लड़कियों ने या लड़के ने, तो लड़की कैमरे के सामने नहीं आ सकती थी। अब उसका सोल्यूशन क्या निकला जी? फेसलेस चैनल। या फेसलेस चैनल के अंदर क्या होता है जी, आपने अगर आईडी और कार्ड करवानी है तो वो भी आपको AI करके देगा। आपने स्क्रिप्ट लिखवाना है वो भी आपको ChatGPT लिख के देगा। अगर आपने वीडियो बनानी है वो भी आपको AI का टूल बना के देगा। अगर आप मैनुअली बनाना चाह रहे हैं तो आप कैपकट या प्रीमियर के अंदर या फिल्मोरा के अंदर बना सकते हैं। सो AI जो है वो जस्ट हेल्प आउट करने के लिए आप लोगों को आया। सो कन्फ्यूज़ हो के आप लोगों ने ये नहीं सोचना, कोई भी फील्ड पकड़ लें दुनिया की, डिज़ाइनिंग के अंदर कोई कैटेगरी पकड़ लें, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें, वर्चुअल असिस्टेंट, कोई स्किल एक पकड़ लें और उसके अकॉर्डिंग चलें। हम लोग क्या करते हैं, आज डिज़ाइनिंग स्टार्ट की, कल मतलब डिज़ाइनिंग के अंदर भी आज इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया, 10 दिन कोशिश की, फिर फोटोशॉप स्टार्ट कर दिया, 10 दिन कर लीजिए मुझे फोटोशॉप भी आ गया, फिर आप कैनवा पे चले गए, फिर आप इन डिज़ाइन पे चले गए, फिर आपने कभी कुछ स्टार्ट कर दिया। फिर आप जब ये लेक्चर ले रहे हैं, आपकी जब यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, राइट साइड पे वीडियो आती है जी, एज आ वीडियो एडिटर मैंने 1 लाख कमाया, आप लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। अच्छा, वीडियो एडिटर के अंदर 1 लाख है, आप डिज़ाइनिंग छोड़ के वीडियो एडिटिंग के अंदर चले जाते हैं। वीडियो एडिटिंग आप 4 दिन सीखते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा वीडियो एडिटिंग के लिए तो अच्छा PC चाहिए होता है, अच्छी डिवाइस चाहिए होती है, वो मेरे पास तो नहीं है। तो इसी दौरान आपके पास राइट साइड पे आती है एज अ डेवलपर मैंने इस लैपटॉप से, छोटे से लैपटॉप से, टूटे हुए लैपटॉप से स्टार्ट किया और मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ। और आप
सीधा भागते हैं उस वीडियो के ऊपर, उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको कोई और डायरेक्शन मिल जाती है, फिर आपको कोई और डायरेक्शन मिल जाती है, फिर आपको कोई रिलेटिव्स के अंदर कह देता है जी वो आप किस ऑनलाइन फील्ड के अंदर फंस गए हुए हैं, आप डॉक्टर बने, आप ये करें, आप वो बने। भाई आप लोगों ने इस एरा के अंदर नहीं फंसना। आप कुछ भी स्टार्ट कर लें, डिज़ाइनर, डेवलपर, प्रोग्रामर, डॉक्टर, किसी एक फील्ड में चले जाएं, लेकिन उसके मास्टरपीस बने। और जिस एक चीज़ को पकड़ लें उसको छोड़ना नहीं, बेशक सारी ज़िंदगी के सारे में जाएं। ये एक चीज़ माइंड में रखिएगा, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब आप लोग, मैं हूँ फॉर मैं हूँ, तो मैंने एज अ डिज़ाइनर जॉब करना है, तो मुझे पता है कि मैंने डिज़ाइनिंग के अंदर जॉब करनी है, मैंने डिज़ाइनिंग के अंदर फ्रीलांसिंग करनी है। अब मैं ये नहीं करूँगा कि मुझे डिज़ाइनिंग के अंदर पैसे थोड़े आ रहे हैं तो मैं अब डिज़ाइनिंग छोड़ के तो वेब डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊँगा, मैं वीडियो एडिटिंग की तरफ चला जाऊँगा, या मैं एज अ प्रोग्रामर काम करना स्टार्ट करूँ। नो, मैं ये देखूंगा कि जो डिज़ाइनिंग के अंदर लोग पैसा कमा किस तरह रहे हैं, जो लोग हैं वो एज अ डिज़ाइनर कौन कौन से काम कर रहे हैं। अब मैं देखें, मैंने लास्ट मंथ के अंदर शायद रिसर्च की थी कि डिज़ाइनिंग के अंदर ये मुझे बच्चों से सुनना मिलता है कि प्रोजेक्ट $10 का मिलता है, $5 का मिलता है, $6, $10 का, $20 का, $50 का, या मैक्सिमम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया जी $300 का मिल गया, 90,000 का मिल गया, या 80,000 का मिल गया, इससे ऊपर जाते ही नहीं। तो अगर डेवलपर को देखा जाए तो वो 6-6 लाख, 10-10 लाख के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो डिज़ाइनर को चाहिए कि वो मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा ले स्किल के ऊपर, लेकिन वो किसी और स्किल के अंदर चला जाए, प्रोग्रामिंग के अंदर चला जाए, वेब डेवलपमेंट के अंदर चला जाए। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं किसी बच्चे को क्या समझाऊं कि भाई किस तरह इस फील्ड के अंदर आपने रहना है। तो रिसर्च करके मुझे पता चला कि मैं जब अपवर्क ओपन किया तो मुझे सामने से कुछ प्रोफाइल्स गुजरी, जिनके अंदर एक ऐसा पर्सन भी था जिसकी $5 मिलियन से भी ऊपर वर्थ थी उसकी। $5 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको समझ आ जाएगा कि $5 मिलियन रुपीज़ कितने बनते हैं। तो अगर वो पर्सन फॉर एग्जांपल ले लें, अब अभी और भी बहुत सी प्रोफाइल थी जिसके अंदर $2 मिलियन, $3 मिलियन, $1 मिलियन के राउंड अबाउट बंदे ने कमाया हुआ था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि यार ये लोग अगर कर रहे हैं तो हम अगर $40 $200 $300 के ऊपर फंसे हुए हैं। मसला सिर्फ इतना है कि हम शायद गलत मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, या हम उन लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे जो $1 मिलियन तक हमें पहुंचा सकते हैं, या हमें हाईली पेड वो पे कर सकते हैं, बजट पे कर सकते हैं। तो हम इस तरह के इससे मैंने एक एग्जांपल निकाली कि हम इस तरह है कि हम किसी प्लम्बर की या किसी हार्डवेयर की शॉप के ऊपर जाके कह रहे होते हैं 2 किलो दूध दे दो। अब जो प्लम्बर है या वो जो सेंट्री का काम करता है वो दूध का काम तो नहीं ना करता। तो हम कुछ इस तरह शायद मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ से निकाला कि हम गलत मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। हम मार्केट ही उसके अंदर काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर $10 $20 का बजट है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एज अ डिज़ाइनर कोई डिज़ाइन बनाना है पाकिस्तान के अंदर, तो वो उसको अगर आप बजट बता देंगे ना 1,000, तो उसके होश उड़ जाएंगे कि भाई आपका 10 मिनट का काम है, यही तो चेंजिंग करनी थी, तो आप 1,000 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कर रहे हैं काम तो क्लाइंट आता है जी मेरी ये फाइल है, इसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो आप कहेंगे जी इसका $5 क्योंकि मिनिमम रेट $5 है। तो क्लाइंट आपको कहता है जी चेंजिंग करनी है, आप कहते हैं $5, क्लाइंट हैप्पी हो जाता है, ठीक है जी $5 के अंदर प्रोसीड करें। $5 का मतलब क्या है? ₹1,200। अब क्लाइंट आपको छोटी सी चेंजिंग का 1,200 दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप सारा डिज़ाइन नए सिरे से बनाएं और आप उसको 1,000 बता दें, वो भी उसके अंदर भी कहता है कोई कंसेशन है, कोई कम हो सकते हैं, कोई डिस्काउंट हो सकता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? आप जितनी छोटी मार्केट के अंदर, जितनी लोकल मार्केट के अंदर काम करेंगे उतना बजट थोड़ा होगा। अब यही काम जब पाकिस्तान के अंदर करते हैं तो उसके अंदर 1,000 पे पूरा डिज़ाइन भी वो एग्री नहीं हो रहा होता। अगर आप थोड़ा सा फाइवर के ऊपर मूव करते हैं तो आप वही काम उसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग करने के $5 चार्ज करने लगते हैं, 1,200 उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। अगर अगर इससे ज़्यादा कमाना तो उससे अगली मार्केट के अंदर जंप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम लोग गलत मार्केट के अंदर गलत शॉप के ऊपर जा कह रहे होते हैं हमें 2 किलो दूध दे दो, तो हमें शॉप चेंज करनी पड़ेगी, हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये पहले दिन ही नहीं कि हम कैलिफोर्निया के अंदर जा क्लाइंट को कह दी मैं ये काम करता हूँ। नो, मुझे आस्ता आस्ता अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं कैलिफोर्निया के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, आयरलैंड के अंदर जो मेन जो है ना मार्केट है उसके अंदर जो क्लाइंट है उनको हमने पुश करना है, उनको कह लें कि टारगेट करके तो उनसे प्रोजेक्ट्स लेने हैं। तो हम तब ले सकेंगे जब हम पता होगा कि हम उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम्स कौन सी सॉल्व करके तो उनको भी बेनिफिट होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैंने कुछ डेज़ पहले सीखी थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कहता है कि अगर जब आपने ₹10 लेके ₹100 वाला बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया, तब आपको मार्केट से कोई बंदा नहीं निकाल सकता, तब आपको कोई दुनिया का पर्सन नहीं है जो आपको ग्रो करने से रोक सकता है।
तो अब आप लोग देखेंगे आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं अगर इसको क्लाइंट यूज़ करता है तो क्या उसकी भी लीड जनरेट हो रही है या नहीं, क्या उसको भी लोग एंगेज कर रहे हैं या नहीं। आप किसी क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हैं तो क्या लोग उसकी पोस्ट को पसंद भी करते हैं या नहीं, लाइक्स भी करते हैं या नहीं, उसके ऊपर कमेंट भी आते हैं या नहीं। तो अगर उसको कमेंट नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली वो नया डिज़ाइनर फाइंड करेगा। लेकिन उसको पता है जी उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो देन डेफिनेटली वो आपको हायर करेगा। एक फॉर एग्जाम्पल ले लें कि आप में से कोई 2 लोग वो हायर करना चाहता है, ठीक है, उसका इंटरव्यू चल रहा है, वो यहाँ से वो उन 2 लोगों को पिक करेगा जिनका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, जिनके डिज़ाइन अच्छे होंगे या जिनके पास नॉलेज ज़्यादा होगा। जब उन 2 में से 2 बंदे वो फाइनल कर लेता है, उन दोनों को वो सेम डिज़ाइन देता है, वो दोनों सेम डिज़ाइन वो सोशल मीडिया पे पब्लिश करता है। एक के 50 लाइक आए हैं, एक के 20 लाइक आए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम उसने एक ही डिज़ाइनर हायर करना, तो किसको करेगा? डेफिनेटली उस बंदे को हायर करेगा जिसके लाइक्स ज़्यादा आए होंगे, ठीक है। सो आपने क्वालिटी को मेंटेन करना, आपने देखना है कि आप क्लाइंट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ समझ आओगी। प्लीज़ रेज योर हैंड सो आई कैन जंप ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ओके, ठीक है जी। अब मैं रोड मैप बताने लगा हूँ ईजीली स्टेप। अब हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको मैंने जो 3 कैटेगरीज बताई हैं, या आप यूजुअली खुद भी, अगर मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूँ तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ये देखें। अब इसके अंदर देखें लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल, बिजनेस कार्ड, फ़ॉन्ट, इलस्ट्रेशन, एआई, अच्छा उसके बाद है चिल्ड्रन, उसके बाद पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं। आप ये पूरे के पूरे पेज को देखें ना तो ये सारी डिज़ाइन की कैटेगरीज हैं। इनको पकड़ें, इनको सीखें, इनमें से किसी एक को पकड़ लें और उसके मास्टरपीस बने। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लाइंट के आपके पास हो कि आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, आप इस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, आपके पास ये पोर्टफोलियो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो फाइवर के ऊपर आप जैसा बिजनेस कार्ड कोई बंदा ना बना सकता हो। अगर आप पैकेजिंग का काम करते हैं तो फाइवर के ऊपर ऐसा कोई पर्सन ना हो जो आपसे अच्छा पैकेजिंग डिज़ाइन बना सके। अगर देखें, अगर एक पेप्सी कंपनी है तो पेप्सी ने अगर अपनी बोतल का रैप डिज़ाइन करवाना है तो वो किसी डिज़ाइनर को ही हायर करेगा। तो आप अपने स्किल को वहाँ पे क्यों नहीं लेके जाते कि आप पेप्सी कंपनी के साथ काम करें। अगर आप कोक कंपनी है तो कोक कंपनी पर अपना रैप डिज़ाइन करना है ना, तो जो रैप डिज़ाइन होगा वो रैप उसने किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाना है। या रिसेंटली पेपाल ने अपनी ब्रांडिंग को अपडेट किया है, जैज़ कैश ने अपनी ब्रांडिंग को अपडेट किया है, तो किसी डिज़ाइनर को ही हायर किया है। तो आप अपने स्टैंडर्ड को, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने डिज़ाइन की अप्रोच को वहाँ तक लेके जाएं कि आपको बड़ी कंपनीज हायर करना चाहें। तो देन आप क्यों नहीं $1 मिलियन कमाएंगे, आप क्यों नहीं बड़े हाई लेवल के ऊपर अपनी अमाउंट जनरेट करेंगे। तो ये ना तो ओवरनाइट पॉसिबल है, ना 3 महीने में पॉसिबल है। बस एक स्किल को पकड़ लें, एक कैटेगरी को, एक नीश को पकड़ लें, तो बस समझ लें कि अब आपने सारी ज़िंदगी उस कैटेगरी के अंदर टॉप से टॉप जाते जाना। आपका डेली बेस के ऊपर अपना नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट के अंदर। कोई मसला नहीं है, टाइम लगता होता है। जब आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली समझ लेते हैं कि हम ये हमारी सक्सेस है या यही बात सब कुछ है। तो जब आपने तय कर लिया कि मैंने एज अ डिज़ाइनर काम करना है, एज अ मैंने डेवलपर काम करना है, जब आपने ये तय कर लिया, फिर आपने अपने माइंड को इस चीज़ में फंसने नहीं देना कि अच्छा ये डेवलपर कमा रहा है, ये इतने कमा रहा है आपके पास बैठा। मैं एक चीज़ कहता होता हूँ लैब के अंदर भी बच्चों को, आप डिज़ाइनर हैं, आप डेवलपर, आप किसी कैटेगरी के अंदर हैं। अगर लेट्स एग्जांपल ले लें, आप डिज़ाइनर हैं, आपके साथ बैठा बंदा डेवलपर 10 लाख भी कमा रहा है ना, आपको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट केयर समवन एल्स, यू आर डिफरेंट, यू हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। आप अपनी मार्केट के अंदर देखें। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि हम डीमोटिवेट भी कब होते हैं। जो मैंने चीज़ें फेस की हैं वो ये हैं, अगर मैं एज अ डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ ना, तो जब मैं देखूंगा ना कि अच्छा मुझे 3 साल हो गया तो मैं इतना कमा रहा हूँ, तो जो मैं देखूंगा ना कि मेरा दोस्त जो है, जो मेरे जानने वाला, या मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तो वो मेरा दोस्त है, या मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और वो बंदा अभी 6 महीने हो गए मार्केट में आए हुए और वो मुझसे डबल कमा रहा है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। अच्छा शायद पता नहीं मैं गलत मार्केट के अंदर हूँ, मैं भी अगर ये सीख रहा होता तो मैं भी शायद आगे होता। नो, यू कांट डू सिमिलर टू द समवन एल्स, यू हैव यूनिक आइडेंटिटी, यू नीड टू डू समथिंग एल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। ये 2025 का एरा है, आपको समथिंग न्यू इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, आपको नई चीज़ मार्केट के अंदर लानी पड़ेगी। जब आप नई चीज़ मार्केट के अंदर लाएंगे, क्लाइंट आपको हायर करना चाहेंगे, वो आपको चाहेंगे कि आप जब मार्केट के अंदर नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली लोग आपको हायर करना चाहेंगे। तो आपने जैज़ कैश, आपने पेपाल, आपने बड़ी कंपनी के साथ अगर काम करना तो अपने पोर्टफोलियो को, अपने डिज़ाइन के अप्रोच को, आपको थिंकिंग प्रोसेस को वहाँ पे लेके आना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन को वहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ये आस्ता आस्ता होगा, आस्ता आस्ता टाइम लगेगा, ठीक है। मैं अक्सर इनको एग्जांपल दिया करता था, इनमें से कुछ बच्चे लैब के हैं तो एग्जांपल दिया करता हूँ कि जो अलोन मस्क
अभी दुनिया का अमीर तरीन शख्स है जिसकी सबसे ज़्यादा वर्थ है, मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी, कहते हैं कि उसकी 800 कुछ बिलियन डॉलर उसकी वर्थ है, ठीक है, 800 प्लस कुछ बिलियन डॉलर उसकी वर्थ है। तो अब दुनिया के अंदर कितने के बिलियन लोग हैं, अगर वो डिवाइड करना भी स्टार्ट कर देना फिर भी वो अमीर ही रहता है, ठीक है। तो अब उसकी अगर कंपनी की बात की जाए, उसकी कंपनी है टेस्ला, उस कंपनी का जो फर्स्ट आई थिंक प्रॉफिट आया था वो 10 साल के बाद आया था। तो हम लोग 3 महीने का कहीं से कोर्स कर लेते हैं तो शुरू हो जाते हैं जी अभी हमें डॉलर नहीं आ रहे, हमें पैसे नहीं आ रहे। भाई 16 साल हो गए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 16 साल में अगर वो आपको गारंटी नहीं दे सके तो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इदारा आपको गारंटी नहीं दे सकता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जी मैं आपको 6 महीने में ये करा दूंगा, अगले साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई आपने खुद करना है, आपकी अपनी मेहनत होगी, आपका अपना स्किल सेट होगा, मेहनत करें। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं ना, तो टू बी ऑनेस्ट कोई दुनिया का दारा नहीं है जो आपको यूट्यूब से बेहतर सिखा सकता है। कोई दुनिया का दारा नहीं है जो आपको चैट जीपीटी से बेहतर सजेशन दे सकता है। कोई दुनिया का पर्सन नहीं है या कोई दुनिया का अदारा नहीं है जो आपको गूगल से ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो आप अगर आप लोग सीख सकते हैं यूट्यूब से, आप लोग सीख सकते हैं गूगल से, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। यू डोंट नीड एनी इंस्टीट्यूट, यू डोंट नीड एनी इंस्ट्रक्टर, ठीक है। सम टाइम बंदे को इंस्ट्रक्टर की डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो देन आपको करना चाहिए। तो आप डिसाइड करें कि मैंने ये करना है, मैंने इस डायरेक्शन के अंदर जाना है, मैंने क्लाइंट की ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आप पूरा माइंडसेट बना के डेली बेस के ऊपर सोने से पहले अपना रोड मैप लिखें पेज के ऊपर कि मैंने आज सुबह उठ के ये टास्क करने हैं। तो अगले दिन सोने से पहले, रात के 3 भी बज जाएँ अगले दिन, तो आपने सोने से पहले वो अपने टास्क लाजमी कंप्लीट करने हैं। जब आप 1 वीक 2 वीक इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना कि आप जो रात को लिख रहे हैं सुबह उठ के वो कर रहे हैं, तो 6 महीने के बाद आपकी प्रैक्टिस ही डिफरेंट होगी, आपकी पर्सनैलिटी ही डिफरेंट होगी, आपके सोचने का तरीक़ेकार ही डिफरेंट होगा, आपके उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा, आपके अल्फाज का चुनाव बदल जाएगा। आपको लोग देखेंगे अच्छा ये तो बदल ही गया है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो आप अपनी सोच को, अपने अल्फाज को, इन चीज़ों को बदलना स्टार्ट करें, अपने माइंडसेट को डेवलप करना स्टार्ट करें, अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट बिल्ड करें कि आपके साथ लोग जुड़ना चाहें। आप यूनिक आइडेंटिटी अपनी बिल्ड करें। डिज़ाइन की फील्ड के अंदर हैं, आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखेंगे, भाई ये बंदा इस तरह का आइकन बनाएगा, इस तरह का लोगो बनाएगा कि आपके आसपास कोई बंदा वैसा लोगो ना बना सके। आप किसी जगह से सीख रहे हैं, अब आपस में फॉर एग्जाम्पल 5 लोग बैठे हैं, आप दोस्तों के अंदर बैठे हुए हैं, आपके दोस्त भी डिज़ाइनर होने चाहिए। आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस है 80% लोग आपके डिज़ाइनर होने चाहिए। आप लोग फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपके स्क्रॉल करते हुए आधा घंटा अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके सामने सिर्फ डिज़ाइनिंग की पोस्ट आनी चाहिए। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके सामने डिज़ाइनिंग की पोस्ट आनी चाहिए। डेट्स अ विजन, डेट्स अ रोड मैप। जब आप अपने गिर्द गिर्द देखेंगे डिज़ाइनर है ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा ये डिज़ाइनर काम कर रहा है, आप मोटिवेट होकर दोबारा डिज़ाइन के ऊपर आएंगे। तो जब आप डिज़ाइनर हैं तो आपके इर्द गिर्द सारे डेवलपर हैं, तो आप ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट होंगे, अच्छा ये है। सो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं करना खुद को, तय कर लें कि मैंने डिज़ाइनर बनना है तो फिर डिज़ाइनर ही बनना है, बेशक दुनिया इधर किधर हो जाए। फिर आप तय कर लेंगे अच्छा। फिर देखें ना, पेप्सी के साथ भी तो कोई काम कर रहा है ना, पेपाल के साथ भी तो कोई काम कर रहा है, गूगल के साथ भी तो कोई काम कर रहा है ना, मेटा के साथ भी तो कोई काम कर रहा है डिज़ाइनर। तो वो डिज़ाइनर ही हैं, बस हमें अपने स्किल सेट को वहाँ पे लेके जाना है कि वो हमें हायर करना चाहें, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ जो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको आप जिन चीज़ों को फॉलो करें और आप एज अ डिज़ाइनर मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, आप अगर फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने एक स्किल को पकड़ लें, जिस तरह मैंने आपको कैटेगरी बताई। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है, और कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं है आज आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किसी भी दुनिया के इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, यूट्यूब सीख रहे हैं, एक डिज़ाइन बना लिया और किसी के ऊपर एहसान कर दिया। नो, आप नई चीज़ सीखेंगे, डिज़ाइन बनाया, आप उसके नए वेरिएंट बनाएं। एक ही डिज़ाइन के 3-4 वेरिएंट बना के देखें, अच्छा इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये अच्छा है। जब 3-4 बनाएंगे उनमें से रैंक करें, अच्छा ये अच्छा है, फिर उसको भी बेहतर करने की कोशिश करें, उसके भी 3-4 वेरिएंट बनाएं, उसमें से एक पिक करें, फिर उसका बेहतर। इस तरह आपको चीज़ें आएंगी। देखें जी, लोगों के डिज़ाइन देखें, असेस करें एज अ डिज़ाइनर, अच्छा इसके अंदर फाउंट नहीं अच्छा, इसके अंदर कलर ये वाला क्यों यूज़ किया गया। अगर कोई डिज़ाइन अच्छा है उसके अंदर असेसमेंट करें, अच्छा ये डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ बेहतर है, इसके अंदर ये फाउंट अच्छा है, क्यों यूज़ किया गया, साइज़ क्या रखा है, हेडिंग के लिए साइज़ क्या है, कौन सी कलर स्कीम यूज़ करते हैं, लोगो कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, फूटर कहाँ पे बनते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप असेस कर सकते हैं। यू आर अ डिज़ाइनर, ठीक है। सो मार्केट के अंदर इतना काम है, इतना काम है, आप गलत मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। मत देखिए ना, फाइवर है तो सारी दुनिया फाइवर पे काम नहीं कर रही, या अपवर्क है तो सारी दुनिया अपवर्क पे नहीं है। आपको राइट मार्केट के अंदर काम करना है। तो वो राइट मार्केट कौन सी है, बस आप अपने स्किल सेट को पकड़ें,
अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना स्टार्ट करेंगे, मैं ये काम करता हूँ, वहाँ पे शेयर करना स्टार्ट करें कि मेरा वर्क प्रोसेस ये है कि मैं क्लाइंट से इस तरह ब्रीफ लेता हूँ, इस तरह मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, डिज़ाइन बनाने के अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखता हूँ, मैं किस तरह फ़ॉन्ट सिलेक्शन करता हूँ, मैं किस तरह कलर सेलेक्ट करता हूँ, उसकी डेली बेस के ऊपर मैं बच्चों से अक्सर इनको भी कहता होता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग डेली बेस के ऊपर एक रील पब्लिश करें, या डेली नहीं तो एटलीस्ट 3 रील्स वीक के अंदर पब्लिश करें। आप वीक के अंदर एक दफ़ा लाइव आएँ अपने फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, लोगों को इंगेज करें और इंगेज डिज़ाइनर्स को करें, क्लाइंट्स को करें। गोरे आपके सोशल मीडिया के थ्रू भी आते हैं, ठीक है, बल्कि आते ही मोस्टली हाईली पेड जो हैं, जो देखिए ना, एक बंदा क्लाइंट के पास खुद जा रहा होता है, जी मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूँ वहाँ पे, और अगर क्लाइंट आपके पास खुद आ रहा है कि मैंने आपसे ही काम करवाना है, तो देन डेफिनेटली दोनों के बजट में फ़र्क होगा। जब आप खुद जा रहे हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब क्लाइंट खुद आ रहा है तो क्लाइंट आपसे क्वालिटी चाह रहा होता है, आपके डिज़ाइंस को देख के आ रहा होता है, उसको फिर बजट से गर्ज नहीं है। सो आप लोग स्किल सेट को पकड़ें, उसका प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद उसका पोर्टफोलियो रेडी करें। पोर्टफोलियो मतलब सैम्पल्स रेडी करें, उसको किसी जगह पे लाइव करें, फ्लिकर के ऊपर, बिहांस के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, बहुत सी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर अपना डिज़ाइन लाइव कर सकते हैं। डेली या वीकली 3 रील्स अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वहाँ पे पब्लिश करें, वहाँ पे बताएं कि मेरे डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है, मैं वर्क किस तरह करता हूँ, आप बोलें। उसके बाद आप वो रील जो है, अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर करें ताकि आपकी रीच बाहर से हो, या अगर आप उर्दू के अंदर भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, वो शेयर करना स्टार्ट करें, लोगों को इंगेज करना स्टार्ट करें। आप लोग लोगों के साथ जब काम करेंगे, आप डिज़ाइनर्स को इंगेज करना स्टार्ट करेंगे, यू विल हैव अ यूनिक आइडेंटिटी, आपके साथ बहुत से अच्छे लोग जुड़े होंगे। जब देखें एक बंदा है, वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है और वो अगर एज अ डिज़ाइनर जॉब कर रहा है, वहाँ पे अगर वैकेंसी ओपन होती है, आप सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे डिज़ाइन पब्लिश कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हैं, डिज़ाइनर्स आपके साथ कनेक्ट हैं, तो वो अगर आप, मैं इसके बाद मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप लोग डेली या वीकली 3 रील्स अपने डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर बारे में बता रहे होते हैं, फिर आप वीकली या एटलीस्ट महीने के अंदर 4 लोग अपने साथ कनेक्ट करें जो डिज़ाइनिंग के अंदर सक्सेसफुल हैं। मतलब आप लोग बजाय डेवलपर्स के, बजाय प्रोग्रामर्स के अलावा, आप लोग डिज़ाइनिंग के अंदर जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको अपने साथ कनेक्ट करें, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, आपकी उनके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन हो, उनको बताएं जी मैं ये काम करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं इस तरह मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरे डिज़ाइन के बारे में कुछ आइडिया दें। फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिल्ड करें, ठीक है, आप लोगों के साथ प्रोफेशनली कनेक्ट हों। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपने स्किल भी सीख लिया, इलस्ट्रेटर सीखा, फिग्मा सीखा, फोटोशॉप सीखा, या कोई भी एक डिज़ाइन कैटेगरी के अंदर आप फॉल करके, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद आपने इसको किसी वेबसाइट के ऊपर रख दिया, फ्लिकर के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, किसी जगह पे भी रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आप डेली बेस के ऊपर रील भी पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, रील भी पब्लिश होगी। उसके बाद आप वीकली एक बंदा भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो कमा रहा है, या फ्रीलांसिंग कर रहा है, या जॉब उसकी सिक्योर है। उसके बाद अगला स्टेप है, जब उसकी कंपनी के अंदर कोई जॉब आएगी, वैकेंसी ओपन होगी, या कोई उस क्लाइंट्स को पार्ट टाइम बंदा चाहिए जो रिमोटली जॉब कर सके, वो 100% आपको रेफ़र करेगा, ठीक है। जब वो आपको रेफ़र करेगा तो आपकी इजीली जॉब हो जाएगी। तो अब वीकली अगर आप लोग एक बंदा कनेक्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स महीने के अंदर 4 और साल के अंदर 36 लोग आपके साथ, अगर महीने के 4 हैं और 12 चौक 48, 48 लोग आपके साथ एक साल के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 48, अब जब एक साल आपने एक फील्ड के अंदर लगाया तो 48 में से किसी ना किसी के पास तो कोई अपॉर्चुनिटी होगी ना। या तब तक आप लोगों ने कितनी रील्स, अगर डेली भी एक रील पब्लिश करते हैं, 365 रील्स आपकी एक साल के अंदर पब्लिश होती हैं, तो उनको अगर 200 जो एवरेज रील्स के व्यूज़ आते हैं 200 आते हैं, तो कितने आपके पास व्यूज़ होंगे, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर कितनी अच्छी प्रेजेंस होगी, तो डेफिनेटली आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। हम लोग इतना सा काम करते हैं और इतनी सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इतना काम करें और इतनी एक सक्सेस रेट है ना अपने एक्सपेक्ट किया करें, देन आपको समझ आएगी। हम जब इतना सा काम करते हैं, इतनी सक्सेस रेट को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, फिर हम देख रहे होते हैं अच्छा जी हमें काम नहीं आ रहा, हमें प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, भैया आपने मेहनत कितनी की है। या अगर आप लोगों को जब लगे ना कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, हम कमा नहीं पा रहे, तो आप एक दफ़ा तन्हाई में बैठें, 10 मिनट आराम से बैठना है कॉर्नर के अंदर किसी जगह के ऊपर, वहाँ पे देखें, अच्छा सोचें कि 24 आवर्स के अंदर, या लास्ट वीक के अंदर, या लास्ट मंथ के अंदर मैंने कितनी दफ़ा फ्रीलांसिंग के अंदर क्लाइंट फाइंड करने की कोशिश की, या मैंने 24 घंटों में कितने % टाइम स्पेंड किया कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे।
मैंने कितनी चीज़ें रिसर्च की क्लाइंट तक पहुंचने के लिए, या मैंने क्लाइंट को, अगर क्लाइंट मेरे पास आना चाह रहा है तो क्लाइंट के मेरे तक आने के कितने चांसेस हैं, या मैंने कितने डोर ओपन किए हुए हैं कि क्लाइंट मेरे तक आएगा। देखेंगे आपके डिज़ाइन इस काबिल हैं कि क्लाइंट आपको हायर करना चाहिए, करेगा, या आपकी जो स्किल सेट है इस काबिल है कि आप किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या आपने अगर जॉब करनी है तो जॉब के लिए आपने अपने स्किल को कितना डेवलप किया लास्ट 24 आवर्स के अंदर या 7 दिन के अंदर, या आपने फ्री क्लाइंट तक पहुंचने के लिए कितनी चीज़ें ट्राई की हैं, या अगर आपने आज ट्राई की तो क्या आपने लिस्ट बनाई है जो आपके आज ये 5-6 चीज़ें वर्क नहीं की तो कल को नई 5-6 चीज़ें ट्राई करनी जिसके थ्रू आप क्लाइंट फाइंड करेंगे। तो ये सारे सवाल के जवाब आपको नो के अंदर मिलेंगे अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, और जिसको मिल जाते हैं उसके पास इन सब का जवाब होगा, हाँ जी मैंने की और मुझे क्लाइंट मिला। दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो फोकस करें, यू कैन डू, टू बी ऑनेस्ट यू कैन डू। ये जो अभी इरा चल रहा है इसके अंदर बहुत से लोगों ने अभी आना, अभी देखें अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट लिया है या आपने एटलीस्ट सोचा है कि आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है, आपने इस फील्ड के अंदर आगे प्रोसीड करना है, अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी सोचना है, अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैदा हो गया इस फील्ड के अंदर आना है। सो आप लोग खुशकिस्मत है कि आप किसी भी फील्ड में, ये नहीं कह रहा डिज़ाइनिंग के अंदर आएँ, किसी फील्ड में भी जाएँ, तो आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया हुआ है या आप लोगों ने अभी करना है तो एटलीस्ट सोच लिया हुआ है। अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी बड़े होना है, बड़े होकर फिर सोचना है, फिर सोच के इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, फिर उन्होंने डिज़ाइनर बनना है। तो एटलीस्ट आप उनसे कितनी आगे हैं। सो यू कैन डू। या आपसे जो लोग आगे जा रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं है कि वहाँ से स्टार्ट किया, तो उन्होंने भी पीछे से स्टार्ट किया था, वो बड़े हुए, फिर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, फिर सीखा, फिर प्रॉब्लम्स आई, फिर चीज़ें सेटल की। सो अपने माइंड को डेवलप करें, यू कैन डू, यू कैन डू, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की बजाय, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय चीज़ को पकड़ लें और ऑनेस्टी के साथ दिन रात एक करें। अपने हर जोर तोड़ हिला दें कि भाई मैंने करना है तो मतलब करना है। पूरी फैमिली सोई है, आप काम करें, फोकस के साथ काम करें। कोई पर्सन नहीं है जो आपको पकड़ के तो कहे जी आ जाएँ, आपको सक्सेस देते हैं। कोई पर्सन नहीं है जो आपको कहे जी आ जाएँ ये ले डॉलर। कोई क्लाइंट नहीं है जो कहे जी आ जाएँ डॉलर ही डॉलर आपके। हम लोग हवाई सक्सेस के पीछे पड़े हुए, इसलिए फिर आपको इर्द गिर्द लोग कहते हैं ये हवाई रोज़ी है, फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ नहीं है, ये बस 4 दिन की कमाई होती है। नो, अगर आप वीएन के साथ हैं, आप अच्छे स्किल सेट के साथ हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर ये देखें आप क्लाइंट को नेट से टेम्पलेट उठाते हैं, एडिट करके दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, तो फिर ये हवाई रोज़ी है। कल को अकाउंट बैन होगा या आपके पास क्लाइंट खत्म होते तो आपको अर्निंग आना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट की प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या आप उसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, देन अकाउंट उड़े, आपके अकाउंट डिलीट हूँ, आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो आपको पता होगा मैंने किस तरह कमाना है। या आपको पता होगा आप किसी भी क्लाइंट को जाके अप्रोच करेंगे, भाई आपके पास एक डॉक्टर है, उसने नया हॉस्पिटल बनाया है, उसके पास क्लाइंट्स नहीं है, उसके पास मरीज़ नहीं आ रहे, तो आप उसको कहें जी या तो मेरे साथ तय कर लें कि मैं आपका ये आपके पास क्लाइंट्स आएंगी, मैं आपकी पोस्ट बनाऊंगा, आपको सोशल मीडिया को डेवलप करूंगा, आपके पास क्लाइंट्स आना, मरीज़ आना, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप मुझे इतना पे करेंगे। डॉक्टर क्या कहेगा जी नहीं जी मैं, मेरे पास इतना बजट नहीं है, सो मैं आपको हायर नहीं कर सकता। आप उसको कहेंगे ठीक है जी मैं आपको 1 वीक ट्रायल देता हूँ, अगर आपको 1-2 क्लाइंट आ गया तो देन हम इस डील को कर लेंगे। क्लाइंट जो डॉक्टर होगा वो हैप्पीली आपके साथ डील करना करेगा कि 1 वीक फ्री में काम करेगा। उसके बाद अगर क्लाइंट आ जाएगा तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा क्लाइंट ला सकता है, फिर मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँगा, फिर पल्ले से भी लगा लूँगा कि क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 वीक ट्रायल के बाद उसके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, देन फॉल्ट डॉक्टर में नहीं है, आप में है, आपके स्किल के अंदर फॉल्ट है। इसकी वजह से क्लाइंट डॉक्टर ने आपको वीक के लिए हायर किया, आपने क्लाइंट नहीं लाया, डैट मीन्स आपको दोबारा वापस जाकर स्किल सेट को डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। बजाय इसके कि ये समझना अच्छा ये शायद मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था या मुझे हायर नहीं करना चाह रहा था, तो फिर आप अपने स्किल सेट को डेवलप करें, दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे। अब आपको 1 वीक ट्रायल देता हूँ, डॉक्टर के पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट डॉक्टर के पास सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे, पेशेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको वो पे करना स्टार्ट कर देंगे। अगर डॉक्टर फिर भी एग्री नहीं होता, उसे कहें जी अच्छा अगर ये बात है तो फिर इस तरह कर लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं फ्री काम करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जब आपके पास मरीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं उसमें से परसेंटेज लूँगा, आप मुझे पेमेंट ना दें, मैं जितने आपके पास मरीज़ आएंगे उसकी जितनी फीस है उसमें से परसेंटेज तय कर लें। अगर आपके पास मरीज़ आते जाएंगे आप परसेंटेज देते जाना, ना आएंगे तो ना देना, मैं काम करूँगा, ठीक है। एग्री होगा। दोनों सिचुएशन के अंदर आपको कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर की प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर को क्लाइंट चाहिए, डॉक्टर को मरीज़ चाहिए, डॉक्टर का नया हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने अपने एक्सपेंस को बियर करना है, डॉक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको पैसे मिलेंगे, डॉक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कोई बंदा आपको पैसे पे नहीं करेगा। सो कीप इन माइंड कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें।
आप देखेंगे आप क्लाइंट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, देन क्लाइंट विल हायर यू इंशाल्लाह। सो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं कि जहाँ से आपको समझ नहीं आई या आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो आई एम हियर टू आंसर यू। सर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा तो कंसिस्टेंसी तकरीबन समझ आ रही है कि उससे काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, और सेकंड पे रिसर्च। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस सेशन से ये सीखा है कि आपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रखें। मेरी काफ़ी ज़्यादा कम है और मुझे फ़ील हुआ है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको लॉस भी होता है। अगर आप अपने सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्लाइंट्स वगैरह आपके पास आते हैं, तो डिज़ाइनर्स के साथ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, जिसकी वजह से आपको सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। दूसरी चीज़ कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, उसे कभी ना रोकें। मैंने 1-2 महीना इसके अंदर जब स्टार्ट किया था कोर्स, तो इसके अंदर रोका था। तो क्योंकि मैं ठीक नहीं थी रही, उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो उसे कंटिन्यू रखें, उससे गिव अप ना करें। आप उसे ना रोकें कि हम जो दूसरी चीज़ को ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नो। आपने जो स्टार्ट किया है, उसी पे आप कंसिस्टेंसी रखें, उसी के ऊपर अपनी जो प्रैक्टिस को जारी रखें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। Perfect. Thank you so much for sharing your valuable words with us, and I hope so that will be helpful for everyone. Thank you so much to everyone for joining us today, and this was amazing सेशन। आई होप सो कि आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा, और आप लोग अपनी फील्ड के अंदर या इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने के बाद अपनी फील्ड में या अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। Thank you so much for joining me and see you soon in the next session. Allah Hafiz.